फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम आज फिर हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में न्याय व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। आज इसी टॉपिक को थोड़ा सा एग्ज़ाम पर्पज़ से जान लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी जहाँ जहाँ ज़रूरत है इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन कौन से हैं देखें। अनुच्छेद 124 से 47 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। यह देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था और अंतिम अपील न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ फाइनल अपील है। ये संविधान का रक्षक, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और व्याख्याकार यानी इंटरप्रेटर है। मुख्य कार्य क्या है? मूल अधिकारों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है, जिसे आप रिट्स के नाम से जानते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये। दूसरा है केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निवारण, संवैधानिक मामलों की सुनवाई, स्पेशल लीव पिटिशन सुनना, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन यानी राष्ट्रपति के प्रश्नों पर सलाह, आर्टिकल 143 के तहत। संरचना क्या है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस मैक्सिमम 33 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर होती है। द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल्स 124 to 147 is the highest judicial authority in India. It is the guardian and interpreter of the Constitution and the final court of appeal. Key functions are protection of fundamental rights, that is Article 32, resolves disputes between union and states, hears constitutional cases, special leave petitions, and advisory jurisdiction under Article 143. Let's see the composition. Chief Justice of India plus 33 judges. This is not maximum, up to 33 judges. Means there may be less than 33. Judges are appointed by the President on the recommendation of the Collegium. हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय भी देख लेते हैं। उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 214 और 231 के अंतर्गत है। ये राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सर्वोच्च न्यायालयीन संस्था होती है। इसके मुख्य कार्य क्या है? राज्य के नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की रक्षा, जो कि अनुच्छेद 226 में है। निचली अदालतों पर नियंत्रण, सिविल और क्रिमिनल मामलों की अपील सुनना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL स्वीकार करना, विधानसभा चुनावों से जुड़े विवाद सुनना। इसका भी कंपोजिशन देख लेते हैं। इसमें भी एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे हर स्टेट्स में हाई कोर्ट्स की व्यवस्था की गई है, इसलिए यहाँ अन्य न्यायाधीशों की जो संख्या है वो निर्धारित नहीं है, यानी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है कहाँ कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है। हाई कोर्ट्स आर एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 214 to 231. They are the highest courts at the state level. Key functions are protect fundamental rights of citizen under Article 226. Supervises subordinate courts. Hears appeals in civil and criminal matters. Deals with PILs at the state level. Decides matters related to state election disputes. Composition is Chief Justice of the High Court plus other judges. Judges appointed by the President based on High Court Collegium recommendations. डिफरेंस भी देख लेते हैं फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बीच में। तो सुप्रीम कोर्ट नेशनल लेवल का यानी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट एट द नेशनल लेवल, और हाई कोर्ट जो है वो राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि दिस इज़ द हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट एट द स्टेट लेवल। अनुच्छेद 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट
में है, रिट्स जारी करने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 32 रिट्स इन सुप्रीम कोर्ट है। अनुच्छेद 226 भी रिट से संबंधित है, लेकिन ये हाई कोर्ट से है। फ्रेंड्स, यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है कि हाई कोर्ट्स में ज़्यादा, आर्टिकल 226 में ज़्यादा व्यापक शक्तियाँ हैं। आर्टिकल 226 रिट्स इन हाई कोर्ट ब्रॉडर जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपील सुनता है, हाई कोर्ट अपील और रिट दोनों सुनता है। मीन्स सुप्रीम कोर्ट हेयर्स फाइनल अपील्स, हाई कोर्ट हेयर्स अपील्स एंड रिट पिटिशंस। कुछ और नोट्स देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड, जो कि आपके यूपीपीसीएस, यूपीएससी और पीसीएस, जुडिशरी जैसे ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापना हम देख चुके हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 47 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, संरचना, शक्तियाँ और कार्य निर्धारित हैं। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी को इंग्लिश में देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल्स 124 to 147. It is the highest court of India and started functioning on 28 January 1950. सुप्रीम कोर्ट की संरचना, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश प्लस अधिकतम 33 न्यायाधीश होते हैं। अन्य नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। सिफारिशें कॉलेजियम सिस्टम यानी CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस कॉलेजियम में पार्टिसिपेट करते हैं। कार्यक्षेत्र यानी टेन्योर 65 वर्ष की आयु तक यहाँ जजेस जो है वो बनकर रह सकते हैं। रिमूवल फ्रेंड्स पार्लियामेंट द्वारा इम्पीचमेंट के थ्रू होता है, यानी संसद द्वारा, महाभियोग के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वेतन भत्ते कौन डिसाइड करता है? संसद, यानी इन्हें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भुगतान किया जाता है। अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं तो मूल अधिकार क्षेत्र यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से संबंधित आर्टिकल है 131 और इसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। ये किन किन मामलों पर हो सकते हैं देख लेते हैं। केंद्र वर्सेस राज्य या राज्य वर्सेस राज्य, या फिर सरकार वर्सेस किसी अन्य सरकारी इकाई में। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ओवर डिस्प्यूट्स, यूनियन वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट एंड यूनियन वर्सेस स्टेट्स एज अनदर स्टेट। अपील संबंधी अधिकार क्षेत्र, जिसे एपेलेट जुरिस्डिक्शन कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय है और ये क्या सुनता है? सिविल अपील, क्रिमिनल अपील, संवैधानिक अपील। SLP यानी स्पेशल लीव पिटिशन, आर्टिकल 136। इट इज़ द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। क्या क्या? सिविल अपील्स, क्रिमिनल अपील्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अपील्स एंड स्पेशल लीव पिटिशंस। इसके अलावा रिट अधिकार भी हैं आर्टिकल 32 के तहत। और फ्रेंड्स, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में संविधान की हृदय और आत्मा किसको कहा है? तो अधिकारों की रक्षा का, यानी कि जो हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32, इसी को हृदय और आत्मा कहा है। 5 प्रकार के रिट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी। वो कौन कौन सी हैं? हैबियस कॉर्पस, पेंडोबस, सर्चरारी, प्रोहिबिशन और कोवरेंटो। द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ जो मौलिक अधिकार हैं उनसे संबंधित रिट्स ही जारी कर सकता है। पहले ही हम बता चुके हैं आपको कि जो हाई कोर्ट है उसको इसमें ज़्यादा ब्रॉड राइट्स हैं, क्योंकि जो हाई कोर्ट है वो लीगल प्लस फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड सुनवाई कर सकता है। सलाहकार अधिकार यानी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करें, आर्टिकल 143 है। राष्ट्रपति संवैधानिक या लोक महत्व के प्रश्नों पर कोर्ट से सलाह मांग सकता है। प्रेसिडेंट में सीक द कोर्ट्स एडवाइस ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट कानूनों और सरकारी कार्यवाहियों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। न्यायिक सक्रियता, PIL के माध्यम से सोशल जस्टिस का विस्तार हो रहा है। हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की बात करते हैं।
स्थापना देखें तो उच्च न्यायालयों का प्रावधान अनुच्छेद 214 से 231 में है। पहले 3 हाई कोर्ट जो है 1862 में जो बने थे कॉलोनियल टाइम पे, तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हैं। हाई कोर्ट्स आर एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल्स 214 to 231. They are the highest courts at the state level. कंपोजिशन देखते हैं हाई कोर्ट का, तो इसमें भी एक चीफ जस्टिस प्लस विभिन्न न्यायाधीश, जो कि हम पहले देख चुके हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। सिफारिश हाई कोर्ट कॉलेजियम प्लस गवर्नर प्लस CJI। कार्यकाल यहाँ 62 वर्ष है और सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल कितना था? 65 वर्ष। इन्हें रिमूव कैसे किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। चीफ जस्टिस प्लस अदर जजेस, इंग्लिश में देख लेते हैं। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, टेन्योर अप टू 62 ईयर्स एंड रिमूवल इज सेम एज सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा। अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं हाई कोर्ट के, तो मूल अधिकार क्षेत्र यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है सिविल और आपराधिक मामलों में, विवाह, तलाक, वसीयत, कंपनी कानून आदि पर। रिट अधिकार यानी आर्टिकल 226 जो है, हाई कोर्ट का रिट अधिकार सुप्रीम कोर्ट से अधिक व्यापक है। यह फंडामेंटल राइट्स प्लस किसी भी अन्य कानूनी अधिकार की रक्षा कर सकता है। हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स फॉर फंडामेंटल राइट्स प्लस एनी लीगल राइट्स ब्रॉडर देन सुप्रीम कोर्ट। अपीलीय अधिकार क्षेत्र, एपेलेट जुरिस्डिक्शन, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के निर्णय पर अपील सुन सकता है हाई कोर्ट। सिविल, क्रिमिनल और संवैधानिक मामले देख सकता है। निगरानी और नियंत्रण यानी सुपरिंटेंडेंस की बात करते हैं तो आर्टिकल 227 है। हाई कोर्ट अपने राज्य के सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की निगरानी करता है। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ आपको बेसिस दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो जो लेवल है, जो स्तर है, सुप्रीम कोर्ट नेशनल लेवल यानी राष्ट्रीय स्तर पर होता है, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे है। स्थापना आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट है और आर्टिकल 214 हाई कोर्ट है। रिट अधिकार, सुप्रीम कोर्ट को केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए अधिकार है, जबकि हाई कोर्ट को फंडामेंटल प्लस लीगल राइट्स के लिए अधिकार है रिट इशू करने का। न्यायाधीश रिटायरमेंट, यहाँ मैक्सिमम एज 65 ईयर्स है सुप्रीम कोर्ट में और 62 वर्ष है हाई कोर्ट में। शक्तियाँ देखें तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ व्यापक और अंतिम हैं, जबकि हाई कोर्ट की शक्तियाँ राज्य स्तरीय हैं। निगरानी, ये अखिल भारतीय नहीं और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर डिपेंड है। अपील, अंतिम अपील सुनता है कौन? सुप्रीम कोर्ट, और जो हाई कोर्ट है वो मुख्य रूप से स्टेट अपील्स को सुनता है। अच्छा फ्रेंड्स, हमने बार बार की कि जो आर्टिकल 226 है उसमें हाई कोर्ट्स की शक्तियाँ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हैं। तो वाई सुप्रीम कोर्ट इज़ हायर देन हाई कोर्ट? क्योंकि यह अंतिम अपील, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यह देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इज़ हायर है क्यों हाई कोर्ट से। देख लेते हैं। अंतिम अपीली अदालत है ये, नंबर 1, और नंबर 2 है संविधान का अंतिम व्याख्याता यानी इंटरप्रेटर है, हम पहले ही देख चुके हैं। रिट्स की अंतिम अथॉरिटी है ये और देश के सभी निर्णयों पर बाइंडिंग प्रभाव रखता है, बिकॉज इट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आज हम थोड़े से MCQs भी देख लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई है? आप टाइम ले लीजिए, आंसर भी है इसमें, लेकिन आप थोड़ा खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हमने बताया आर्टिकल 124 में है, तो देखते हैं, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है? सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की, तो हमने देखा था कौन सा है अनुच्छेद, बताइए कौन सा है? अनुच्छेद 32, जिसे हम क्या कह सकते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे क्या कहा है? संविधान की
हृदय और आत्मा कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई कोर्ट का रिट अधिकार सुप्रीम कोर्ट से अधिक व्यापक क्यों माना जाता है। तो ये भी हमने देखा था, क्योंकि हाई कोर्ट को बताइए क्योंकि हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स दोनों के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम अपील अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। बताइए, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम अपील अधिकार, तो अपीली अधिकार हमारे कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल 136, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेशल लीव पिटिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ए सही था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु जो है वो है 62 वर्ष। और सुप्रीम कोर्ट वाली नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 62 वर्ष। छठा क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। नेक्स्ट वही आ गया, तो इसकी है 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। बताइए, तो हमने देखा था सबसे पहला ही क्या है, यूनियन वर्सेस स्टेट विवाद। अगर यूनियन वर्सेस स्टेट विवाद होता है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनियन वर्सेस स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 143 किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईकोर्ट की सुपरिटेंडेंस पावर किस अनुच्छेद में है। बताइए, हाईकोर्ट की सुपरिटेंडेंस पावर देखी थी आपने। ठीक है, बताइए किस में है। तो आर्टिकल 227 यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ। ये भी देखा था हमने, क्या था इसका आंसर, ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बी इसका सही ऑप्शन था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट का संवैधानिक प्रावधान किस भाग में है। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। हाई कोर्ट का संवैधानिक प्रावधान किस में है। तो हाई कोर्ट है पार्ट 6 में। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट स्टेट से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स के हृदय और आत्मा किसे कहा गया है। तो अभी डिस्कस किया था, हृदय और आत्मा किसको कहा गया है, आर्टिकल 32 को। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है। तो हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कोर्ट का पहला गठन किस वर्ष हुआ था। तो हाई कोर्ट का पहला गठन कब हुआ था, 1862 में। जबकि हमारा सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुई है, जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया कैसे जा सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति द्वारा संसद की विशेष बहुमत के आधार पर। ठीक है, तो ये आज के हमारे MCQ भी हो गए, और एक टॉपिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी हमने देख लिया है शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, जिस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, और आगे आप किस टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहेंगे वो भी लिखें। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा प्रयास है, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।